नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपके पास लेके आया हूँ अटल का वह शिष्य जो इंतजार करते करते गरीबों की मदद भी किया। लॉकडाउन के गरीबों में मसीहा बने रवि जौहरी, भारतीय जनता पार्टी के छोटा सिपाही। बारंबार याद करते रहे, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। वाजपेयी की शुभारंभ जो से हमारे एनडीएमसी के एमसीडी के आरएमआर कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हैं, विद्युत विभाग में हैं या हॉर्टिकल्चर में हैं या सुरक्षा विभाग में हैं या सिविल विभाग में हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हैं, चाहे वो सफाई विभाग में हैं, अगर किसी भी कारणवश किसी परेशानी के चलते या किसी बीमारी के चलते या किसी दुर्घटना के चलते अगर किसी की मृत्यु हो जाती है आरएमआर कर्मचारी की, तो उस एवज में उस कर्मचारी के आश्रितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मौजूदा आश्रितों में से किसी एक को नौकरी भी दी जाएगी। ऐसा प्रावधान है, ऐसा सर्कुलर है। और मैं अपने सभी उन आरएमआर कर्मचारियों के आश्रितों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका हक और अधिकार है, और यदि आपको इसको मिलने में किसी भी तरह की कोई आपको समस्या है, कोई मुश्किल है, तो आप सीधे तौर पे हमसे संपर्क करें। हम हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे, आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। कभी भी आपको आवश्यकता होगी आपका सदैव पूर्ण रूप से साथ दिया जाएगा। लेकिन इस दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इतनी तेज़ी से, इतनी रफ्तार से इनसे मंत्रालय छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है दिल्ली सरकार में, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं इनके बड़े घोटालों की ओर इशारा करती है। ये झूठ और फरेब की सरकार है, जिसने पहले भी एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारियों को झूठ की बुनियाद पर ठगा, और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने अनेकों बार इन कर्मचारियों के समक्ष आकर अनेकों ऐसी झूठी घोषणाएं की, झूठे ऐसे वादे किए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली की 70 विधानसभा, 70 के 70 वादे फेल, क्योंकि इनका सब है राजनीतिक खेल। राजनीति को बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए केजरीवाल साहब किस हद तक जा सकते हैं कि गरीबों का खून चूसने में भी वो पीछे नहीं है। झूठ बोलना तो उनके लिए रोज़मर्रा की बात है। दिन निकलते ही उनके एक नए झूठ की शुरुआत होती है, और अब ये दिल्ली की जनता बड़े अच्छे से जान चुकी और समझ चुकी है। जिस तरह से इस झूठ और फरेब से तैयार हुई सरकार ने आत्मसमर्पण किया, दिल्ली की जनता के समक्ष आत्मसमर्पण किया कि हमने अब दिल्ली को केंद्र के हवाले किया, क्योंकि इनकी गलत नीतियों के कारण, गलत फैसलों के कारण दिल्ली की जनता को जो बड़े पैमाने पर आज इस कोरोना जैसी महामारी के चलते जो आज पूरी दिल्ली इसकी चपेट में है, पूरी दिल्ली इसकी चपेट में है, और अभी तक इस सरकार के पास कोई भी इसका समाधान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल सरकार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन साहब हैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, वो आए दिन, चाहे वो मनीष सिसोदिया साहब उप मुख्यमंत्री, हमारे पास इतने बेड खाली हैं हमारे पास। सर, मैं आपको इनकरप्ट कर रहा हूं, मुझे कष्ट भी हो रहा है। मेरा एक सवाल है, जहां वाल्मीकि समाज के दिग्गजों का सहारा देने वाले तो हजारों हैं, लेकिन वहीं वाल्मीकि समाज के अगर किसी गरीब की मदद करना होता है
तो उसके जुबान पे रवि जौहरी याद आते हैं इस गोल मार्केट और नई दिल्ली की एरिया के अंदर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसी समाज में कुछ गरीब सफाई कर्मी भी हैं, उनकी आज तक मदद करने के लिए तो कोई आगे नहीं आता। जब वाल्मीकि समाज की बात आती है तो नेता तो बहुत आते हैं। क्या अभी हाल ही में बीते सोमवार को एनडीएमसी चेयरमैन धर्मेंद्र साहब से आरएमआर कर्मचारियों का एक शिष्टमंडल उनसे मिलने के लिए गया और मुझे जानकारी मिली कि उनका ये कहना था, चेयरमैन साहब से ये मांग थी कि चेयरमैन साहब अब हमारे लिए कुछ सोचा जाए, क्योंकि इस 12,000 की तनख्वाह में अब पेट पालना मुश्किल हो रहा है, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो अब हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। आम आदमी पार्टी कहती सर 9,000 था पहले, अब तो 12 कर दी, 14 कर दी। और मुझे बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के दबाव के चलते, केजरीवाल सरकार के दबाव में एनडीएमसी प्रशासन की बागडोर संभालने वाले धर्मेंद्र साहब, चेयरमैन साहब ने उस शिष्टमंडल में के साथ आए सभी नियमित कर्मचारियों को जो जवाब दिया, वो बड़ा ही सनसनीखेज जवाब था, रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब था कि जो तुम्हें अब ये मिल रहा है ना, शायद आने वाले 3 महीने के बाद ये भी नहीं मिलेगा। वाह। जो तुम्हें मिल रहा है आने वाले 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। खैरात दे रही दिल्ली सरकार। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है ये जानकर, बड़ा आघात पहुंचा कि इन गरीब कर्मचारियों को, पीड़ित कर्मचारियों को माननीय चेयरमैन साहब ने मतलब इतना सख्त जवाब देकर, सुरक्षा गार्डों का सहारा लेकर उनको धक्का मुक्की करके उनको चलता किया। तो ये बड़ा दुखद विषय है और मैं सभी अपने उन साथियों से ये कहना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर इन कर्मचारियों की ज़रूरत, मांग और उनकी पीड़ा को समझते हुए आए दिन कहीं ना कहीं अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये समय है एकजुट होने का और एक साथ एक मंच पर साथ खड़े होकर चलने का, हाथ से हाथ मिलाकर चलने का। रवि जौहरी जी, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी से गोल मार्केट एरिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, कि अगर आप इन्हें कभी न कभी कुछ मदद दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या इनके पीछे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लाचार या इंतजार तक प्रतीक्षा है? तो प्रतीक्षा हमें केवल इस बात की है कि ये जो दौर चल रहा है, ये दौर थोड़ा सा हमारा गुजर जाए। भले ही दिल्ली सरकार में गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन केंद्र में अभी माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक विश्वसनीय सरकार है, एक भरोसेमंद सरकार है। और हमें पूरा भरोसा है, पूर्ण आस्था है, पूर्ण निष्ठा है कि माननीय मोदी जी की सरकार में किसी भी गरीब के साथ कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा।